Hello friends, let's discuss 5 questions or 5 problems or 5 exercises from first lesson of 10th class of chemistry. And the topic is chemical reactions and equations. ये topic क्या है भाई? Chemical reactions and equations ये आपका हेडिंग है लेसन का, केमिस्ट्री का है ये 10वीं क्लास का। तो यहाँ पर हम क्या है, चैप्टर के एंड में जो 5 प्रॉब्लम्स, ये जो टोटल प्रॉब्लम्स है उनमें से 5 प्रॉब्लम्स यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो पहली ये प्रॉब्लम है और हमारी भी पहली ही है, बुक में भी पहली ही है, देख लीजिए, पढ़ते हैं इसको। Which of the following statements about the reaction below are incorrect? Which of the following statements about the reaction below are incorrect? तो ये रिएक्शन है भाई, हमारे पास पहला प्रॉब्लम है, ये किताब में पहले ही है। 2PbO, ये लेड ऑक्साइड एक कंपाउंड है, ये सॉलिड है, यहाँ पर सॉलिड लेड ऑक्साइड। इट रिएक्ट्स विद कार्बन यहाँ पर वो, ये भी सॉलिड है, कार्बन से रिएक्ट कर रहे हैं, फॉर्मिंग लेड आपके पास है, बन जाता है एलिमेंट सॉलिड CO2 गैस। तो ये हमारे पास क्या है, केमिकल रिएक्शंस है, उसकी ये इक्वेशन भी है, केमिकल इक्वेशन भी है रिएक्शन की। तो 4 स्टेटमेंट है भाई ये। पहला, lead is getting reduced, इमेज ने क्या बोल रहा है ये, lead is getting reduced, कि lead का रिडक्शन हो रहा है ना, रिडक्शन हो रहा है, lead का क्या है भाई, रिडक्शन हो रहा है, ये भी ये बोल रहे हैं ना। कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, CO2 गैस का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका, ये दूसरी स्टेटमेंट है, बी स्टेटमेंट है। लेड का हो रहा है रिडक्शन, CO2 का हो रहा है ऑक्सीडेशन, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। सी स्टेटमेंट, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, या कार्बन का क्या हो रहा है भाई, ऑक्सीडेशन, ये स्टेटमेंट है, कार्बन का होता है ऑक्सीडेशन, ये सिंपलीफाई कर रहा हूं जरा। डी में क्या बोल रहा है, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, डी क्या होगा, डी में लेड ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड, क्या बना है इसका, रिड्यूस्ड हो रहा है ना, ठीक है, रिड्यूस्ड। तो इसमें आंसर क्या है, पहले में इसने 4 आंसर दिए हैं कि ए और बी ठीक है, ए और सी ठीक है, ए बी सी तीनों ठीक है, या सारे ठीक है। ये बोला विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। तो ये 4 ये स्टेटमेंट है, इन्हें दे दिया यहां पर प्लीज। तो इनमें से कौन कौन सी इनकरेक्ट है, देखिए। पहली बात तो क्या है, जो पहला इसमें कह रहे हैं, यहां पर ये रिएक्टेंट्स हैं दोनों, इनमें से किसी एक का होगा ऑक्सीडेशन और दूसरे का होगा रिडक्शन। तो ये जो प्रोडक्ट्स है ना, प्रोडक्ट्स, तो इनका क्या होगा, ऐसे इन्हीं में से कुछ होगा ना, ये कुछ ये नहीं बनेंगे यहां पर। तो किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स है 2 या 3, ठीक है, या 4 भी हो सकते हैं रिएक्टेंट्स, तो लेकिन उनमें से किसी एक का क्या होगा, ऑक्सीडेशन, दूसरे का होगा रिडक्शन। तो इनका ही होगा, तो इनका तो कुछ नहीं हो सकता ऐसे, ठीक है, सिंपल बात है ये। तो इसलिए ए और बी दोनों ही रॉन्ग है, क्योंकि लेड भी रिएक्टेंट नहीं है, CO2 भी रिएक्टेंट नहीं है। ये तो पहली बात मैंने बोल दिया आपको लॉजिकली, थोड़ा दिमाग लगा के। दूसरा क्या है, व्हाट इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होता क्या है, कि जब किसी एलिमेंट में ऑक्सीजन डाल दें, क्लोरीन डाल दें, जब किसी एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन या कोई दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कंबाइन करता है, यहां पर क्या हो रहा है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन कंबाइन कर रहे हैं, यहां से आकर क्या बन रहा है, CO2। तो कार्बन का हो रहा है ऑक्सीडेशन,
तो सी स्टेटमेंट सही है, राइट। व्हाट इज रिडक्शन? कि किसी के साथ हाइड्रोजन जुड़ जाए या किसी कंपाउंड में से ऑक्सीजन बाहर निकल जाए। तो इसमें से ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है तो जो पीबीओ है इसका हो रहा है रिडक्शन। तो सी और डी दोनों ठीक है, ए और बी दोनों गलत है। तो इसमें जो पहला इसमें आंसर है वो सही है। इसमें क्या है, ए और बी दोनों ही इनकरेक्ट है। ए और बी दोनों ही इनकरेक्ट हैं। ये पहला आपका क्वेश्चन है। दूसरा, और ये किताब में चौथा क्वेश्चन है भाई, किताब का चौथा है, मेरे लिए दूसरा क्वेश्चन है। व्हाट इज ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन? व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड? तो दो हिस्से हैं इस क्वेश्चन के। लेट्स से हम क्या बोलेंगे, हमारे लिए ये सेकंड क्वेश्चन है भाई, बुक का चौथा क्वेश्चन है। मैं इसको ले रहा हूं, दूसरा ले रहा हूं। व्हाई इज ए बैलेंस्ड, व्हाट इज ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, राइट। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है? व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड? कोई भी केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड क्यों होनी चाहिए? तो दो पार्ट है। तो पहले हमने क्या देखना भाई, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जैसे यही हम ले लेते हैं प्लीज, जो पहले लिखी हुई है प्लीज, तो ये यहां पर ये प्लीज बैलेंस नहीं है, क्योंकि इसमें यहां पर देख लीजिए प्लीज, ये दो लेड है यहां पर, इधर भी दो लेड आएंगे, राइट। क्या आएंगे भाई, दो लेड। अब ये होगी बैलेंस, दो लेड, दो ऑक्सीजन में एक कार्बन है, ठीक है। अभी क्या है, इट इज ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ऐसी केमिकल इक्वेशन जिसमें एरो के दोनों ओर प्रेजेंट सभी एलिमेंट्स के एटम्स की संख्या बराबर होनी चाहिए। ए केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स इज इक्वल on both sides of the arrow is known as balanced chemical equation. किसी भी केमिकल इक्वेशन में जितने भी अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स हैं एरो के दोनों ओर, उन सभी का नंबर बराबर होना चाहिए, उनकी संख्या बराबर होनी चाहिए। यदि ऐसा है तो इक्वेशन कैसी है, बैलेंस्ड है। यदि नंबर बराबर नहीं है तो इक्वेशन को बोलते हैं अनबैलेंस्ड। देखिए बैलेंस है, क्यों होनी चाहिए? क्योंकि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लीज। पहले मैंने क्या डिफाइन किया, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। दूसरा क्या है इस क्वेश्चन का पार्ट, कि वो बैलेंस क्यों होनी चाहिए? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। देखिए प्लीज, जब रिएक्शन होगी तो यहां से कोई भी एटम ना तो घट सकता है ना बढ़ सकता है। किसी भी रिएक्शन में क्या होगा, एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है, ठीक है। इसकी ये जैसे पीबीओ और पीबीओ का दो अलग अलग मॉलिक्यूल है, जैसे पीबीओ में से पीबी अलग हो गया, ओ अलग हो गया ना, ठीक है। पीबी यहां पर ऐसे प्योर एलिमेंट बन गया, और जो दो यहां पर दो ओ बाहर निकले थे दो मॉलिक्यूल से, ये इससे जुड़ गए। तो ये कह लीजिए कि यहां से पीबीओ में से एक एटम ओ अलग हो जाएगा और ये इससे जुड़ जाएगा, जाकर दो में दो जुड़ जाएंगे। तो क्या हो रहा है, इस रिएक्शन में एटम्स का क्या हो रहा है, रीअरेंजमेंट। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि रिएक्शंस के दौरान ना तो एटम्स की संख्या घट सकती है ना बढ़ सकती है, राइट। एटम्स ना तो खत्म होंगे ना ही पैदा होंगे। ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन एटम्स कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड और डिस्ट्रॉयड, ओनली देयर इज ए रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। सिर्फ एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है। एक एटम, एक कंपाउंड में से एक या दो एटम्स निकले हुए किसी दूसरे में मिल जाएंगे जाके वो, ठीक है, उनका रीऑर्गेनाइजेशन होगा। दूसरा हमने बात, तीसरी बात क्या है यहां पर भाई, ये हो गया
कि यदि हम यहां से कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन तभी सही आएगी, सही होगी जब इक्वेशन बैलेंस्ड होगी। अगर हम यहां पर कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने जा रहे हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को लेकर के, तो वो उस कैलकुलेशंस के रिजल्ट्स तभी सही होंगे यदि इक्वेशन बैलेंस होगी। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ एक किताब का ये 9वां क्वेश्चन है और मेरे लिए तीसरा क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन। व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, गिव एग्जांपल्स। यहां पर ये दो रिएक्शन की बात कर रहे हैं भाई, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक ये तीसरा क्वेश्चन है, एक्सोथर्मिक फिर दूसरा एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ओके प्लीज, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो ये अपने को डिफाइन करना है, बता रहे हैं कि ये क्या होती है। यदि किसी भी रिएक्शन के दौरान हीट एनर्जी पैदा होती है, हीट बाहर जाती है, हमें हीट मिलती है, वो कौन सी है भाई? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जैसे आप कोयला जलाते हैं ना, कोयला जब जलाएंगे, यहां से कोयला जब जलाएंगे, लकड़ी जब जलाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा? वहां से हमें हीट एनर्जी मिलती है। ये एक एग्जांपल है भाई। साथ में क्या होगा? हीट एनर्जी पैदा होगी, हीट बाहर निकलेगी। हीट एंड लाइट दोनों आएगा, हीट लाइट भी पैदा होगी, वहां पर हीट एंड लाइट पैदा होगी। इस तरह से जब मीथेन गैस को हम जलाते हैं, मीथेन को 2O2, तब भी क्या होगा? यहाँ पर CO2 गैस बनेगी, साथ में क्या होगा? प्लस साथ में क्या बनेगा भाई? 2H2O बनेगा, ये चार, हाँ 2H2O। ये भी क्या है? वेपर्स बनेंगे, गैस बनेगी, गैस वेपर्स बनेंगे ना। साथ में क्या होगी? हीट और लाइट पैदा होगी, हीट प्लस लाइट पैदा होगी। तो ये दो हमने रिएक्शन दिया भाई, इनको क्या बोलते हैं? इन दोनों को हम ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं, कंबस्टन भी बोलते हैं, दोनों रिएक्शंस को। ये किसका एग्जांपल है भाई? ऑक्सीडेशन और कंबस्टन। और ये दोनों रिएक्शन कैसे हैं? ये साथ में एक्सोथर्मिक रिएक्शंस भी हैं। इन रिएक्शन के दौरान जब ये रिएक्शन होती है तो हमें हीट एनर्जी मिलती है, ये हीट एनर्जी सिस्टम से बाहर जाती है, हीट एनर्जी पैदा होती है। हीट एनर्जी एक प्रोडक्ट है वहां पर, इट इज प्रोड्यूस्ड, क्या? हीट एनर्जी। दूसरा होगा एंडोथर्मिक रिएक्शंस विद एग्जांपल्स। ओके प्लीज, फोटोसिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई ये। एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है भाई? कि प्लांट्स के अंदर, प्लांट्स क्या है? वातावरण से क्या लेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेंगे प्लांट्स में, ठीक है। लेट्स से 6CO2 प्लस क्या होगा? पानी लेंगे, राइट, 6 वाटर, ऐसे, और क्या बना देंगे? ऐसे क्या बनाएंगे भाई? भोजन बनेगा प्लांट्स का, C6H12 O6, ठीक है। ये क्या बनता है? प्लांट्स का भोजन, साथ में ऑक्सीजन गैस पैदा होगी, 6CO2। ओके, ये लाइट की प्रेजेंस में होता है भाई। यहां पर क्या होता है? क्लोरोफिल भी होता है साथ में। क्लोरोफिल क्या? रिएक्शन को कैटलाइज करता है। तो ये बहुत ही कॉमन, इसका नाम क्या है भाई? फोटोसिंथेसिस। ये जो प्लांट्स का ग्रीन हिस्सा होता है, जैसे पत्तियां होती है ना, पत्तियों में दिन में ये लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड और ये नमी कहां से आता है? वातावरण से आता है, या प्लांट्स में होता है पानी, तो CO2 प्लांट वातावरण से लेगी, ये मिलेगा और क्या बनेगा? यहाँ पर ये भोजन बनेगा प्लांट्स का, साथ में ऑक्सीजन पैदा होगी, इसमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है।
हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो, कहां से, जो सूर्य की रोशनी है वहां से वो हम प्लांट्स क्या है हीट एनर्जी लेते हैं, राइट। एनर्जी की मदद से ये रिएक्शन होती है या इसमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, राइट। और भी हमारे पास बहुत सी रिएक्शंस है, जैसे हवा में क्या है, ये दोनों गैसेज हैं भाई, N2O2, राइट, N2O2, इनके बीच में कोई रिएक्शन नहीं होती। लेकिन यदि हम क्या इनको गर्म करते हैं, यहां से हीट देते हैं इनको बहुत ज्यादा हीट देने गैसेज को, तो फिर क्या ये प्रोडक्ट बन जाता है 2NO गैस, ये बन जाएगा, ठीक है। यहां से N2 और O2 तो दो हमारे पास गैसेज है, वातावरण में, सराउंडिंग्स में, एटमॉस्फेयर में, उनके बीच में कोई रिएक्शन नहीं होती है। लेकिन यदि इनको टेस्ट ट्यूब में लेकर के ना गर्म कर दें या टेस्ट ट्यूब में लेकर हम गैस पैसे कर दें, इनमें से करंट पास करें, तो वो हम बाहर से एनर्जी दे रहे हैं इनको, सीधा हीट कर रहे हैं या करंट पास कर रहे हैं। या जब बिजली कड़कती है ना तब भी वातावरण में, वायुमंडल में जब बिजली कड़केगी वहां पर भी गर्मी पैदा होने से ये दोनों के मॉलिक्यूल्स गर्म हो जाते हैं और रिएक्शन हो जाती है, तो इनको यहाँ पर हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। जो भी एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है किसका, एंडोथर्मिक रिएक्शन का। ये दो एग्जांपल आपने दे दी और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जिनको आप याद कर सकते हैं। ये केमिकल इक्वेशन है किसकी, फोटोसिंथेसिस की। यहाँ पर क्लोरोफिल भी होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लीज। अब इसमें जो आपका फोर्थ क्वेश्चन है ये है किताब में 12वां क्वेश्चन है भाई, फोर्थ। राइट वन इक्वेशन ईच फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हाँ भाई, अपने ये एक तरह से 3 एंडोथर्मिक रिएक्शंस के एग्जांपल देंगे प्लीज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, देखो यहाँ पे हम करने जा रहे हैं। क्या करना भाई, ये क्वेश्चन क्या है कि 3 यहां पर एंडोथर्मिक, क्वेश्चन नंबर 4 किताब में कितना है, ये 12वां क्वेश्चन है हमारे लिए, चौथा है ये, चौथा। चौथे क्वेश्चन में हमने 3 ऐसे एंडोथर्मिक रिएक्शंस के एग्जांपल देने हैं। जो पहले क्या है, हीट से होगी, मतलब हम सिस्टम को हीट देंगे ना, हीट सप्लाई करेंगे, हीट चाहिए। ये कंपाउंड होता है 2KClO3 ऐसे, पोटासियम क्लोराइड। जब इसको हम गर्म करते हैं ना, यहां से हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो ये टूट जाता है किसमें, KCl में, और साथ में बन जाता है ऑक्सीजन। ये आपको याद करना पड़ेगा 3O2 ना, कैसे, मतलब यहां पर क्या है, इस कंपाउंड को तोड़ने के लिए हमें हीट एनर्जी देनी पड़ेगी। ये पहला एग्जांपल है किसका, एंडोथर्मिक रिएक्शन का। ये राइट वन इक्वेशन ईच फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, पहले हीट के फॉर्म में, फिर लाइट के फॉर्म में, फिर इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हमने ये करना है। तो ये डिकम्पोजिशन में कंपाउंड टूट रहा है किसमें, KCl में और ऑक्सीजन में। दिस कंपाउंड इज ब्रेकिंग इनटू 2 सिंपलर सब्सटेंसेस, पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन विद द हेल्प ऑफ हीट। दूसरा, हाँ तो दूसरा में ये 2 ऐसे, सोडियम क्लोराइड है यहां पर, सोडियम क्लोराइड ये मोल्टन स्टेट में होगा, मोल्टन पिघला हुआ होगा, मोल्टन पिघला हुआ। इसमें से करंट पास करेंगे भाई, करंट पास करेंगे तो ये टूट जाता है, इसका हो जाता है डिकम्पोजिशन, टूट जाएगा। किसमें, सोडियम मेटल और क्लोरीन गैस में। क्या बन जाएगा, सोडियम सॉलिड, सोडियम मेटल, साथ में बन जाएगा क्लोरीन गैस। ये Cl2 गैस बन गया भाई यहां पर, Cl2 गैस। ये भी क्या है, डिकम्पोजिशन है। सोडियम क्लोराइड का जो मॉलिक्यूल है, ये 2 मॉलिक्यूल है वैसे, ये 2 मोल करो, 2 मॉलिक्यूल, क्योंकि हमें क्लोरीन के यहाँ पर 2 एटम चाहिए एक क्लोरीन मॉलिक्यूल बनाने के लिए। तो बिजली की मदद से, इलेक्ट्रिक पावर की या करंट की मदद से हम इस कंपाउंड को, सोडियम क्लोराइड को, नमक को, सोडियम और क्लोरीन 2 अलग अलग सब्सटेंसेस में तोड़ सकते हैं, तोड़ देते हैं, राइट। फिर लास्ट में आ जाता है भाई ये लाइट की मदद से। लाइट की मदद से कौन सी रिएक्शन होगी, ये हमारा पास कंपाउंड है हाइड्रोजन पेरोक्साइड 2H2O2, ये लिक्विड होता है भाई 2H2O2, है ना, लिक्विड। क्या है ये, हाइड्रोजन पेरोक्साइड,
जब इसके ऊपर लाइट गिरती है, लाइट एच न्यू, ये लाइट लिखो ना लाइट, तो ये भी टूट जाएगा। क्या बन जाएगा? 2 वाटर साथ में, ठीक है, लिक्विड प्लस बन जाता है ऑक्सीजन गैस। ये टूट गया है पानी में और ऑक्सीजन में। कौन? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ये चौथा क्वेश्चन था। अब लास्ट और 5वां हमारा क्वेश्चन है, और बुक में है ये 15वां क्वेश्चन है भाई। बुक का ये 15th क्वेश्चन। What do you mean by a precipitation reaction? Explain by giving examples. Examples देना भाई यहाँ पर। क्या बताना आपने? What do you mean by a precipitation reaction? Let's see. तो हमने कम से कम क्या है भाई, 2 प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल देने हैं यहां पर। 2 प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल देने हैं। प्रेसिपिटेशन PRECIPITATION। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है? ओके, या कह लीजिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेसिपिटेशन? क्लियर इट बाय गिविंग एग्जांपल्स ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। सबसे पहले क्या है हमारे पास, देखिए सोडियम क्लोराइड है भाई, ये पानी के अंदर ये कंपाउंड होता है कि नमक, पानी में घोल देंगे इसको। एक दूसरा कंपाउंड होता है सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, इसको पानी में घोल देंगे, दोनों सॉलिड है, ये पानी में घोलेंगे, और जब इन दोनों को मिलाएंगे तो ये क्या है, यहां से बन जाएगा AgCl। क्या बनेगा भाई? AgCl। ये पानी के अंदर ही है लेकिन घुलता नहीं है पानी में, सॉलिड फॉर्म में ये नीचे जमा हो जाता है AgCl। किसी रिएक्शन के दौरान कोई कंपाउंड बने और वो पानी में ना घुले, सॉलिड फॉर्म में ही रह जाए, सॉलिड फॉर्म में बने या सॉलिड फॉर्म में अपीयर हो एज ए प्रोडक्ट, उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट। इस कंपाउंड के बोलते हैं प्रेसिपिटेट। ये कंपाउंड रिएक्शन के दौरान बन रहा है और वहां पर पानी में नहीं घुल रहा है, सॉलिड फॉर्म में ये नीचे जमा हो जाता है, राइट? ये इसके क्या बने? प्रेसिपिटेट। एंड द प्रोसेस इज नोन एज, रिएक्शन इज नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो ये AgCl बाद में सोडियम, ये बन जाएगा सोडियम नाइट्रेट, ये पानी में घुला होगा। सोडियम नाइट्रेट क्या होगा? ये पानी में घुला होगा एक्वस। तो ये पहला एग्जांपल है किसका? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का। So this is the equation which represents a precipitation reaction, and reaction is in between sodium chloride and silver nitrate। और ये डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। किसका भाई? डबल डिकम्पोजिशन, क्योंकि ये दोनों कंपाउंड टूट रहे हैं, ये भी टूट रहा है, ये भी टूट रहा है, दोनों टूट जाते हैं। डबल डिकम्पोजिशन, ओके। अभी एग्जांपल है, मतलब इसमें क्या सैकड़ों हमें अलग अलग एग्जांपल पता है किसके? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के। लेट्स सी वन मोर। एक हमारे पास कंपाउंड होता है, राइट, बेरियम क्लोराइड, राइट। दूसरा पोटेशियम सल्फेट। लेट्स से वी हैव पोटेशियम सल्फेट के, पोटेशियम सल्फेट पहला हमने क्या? बेरियम क्लोराइड है भाई, ये पानी में घोल देंगे इसको, बेरियम क्लोराइड को, राइट। और सल्फेट का कोई भी आप, यू कैन चूज एनी, लेट्स से H2SO4 ले लो, ठीक है, H2SO4 जैसे क्या होगा? ये बन जाएगा बेरियम सल्फेट सॉलिड, सॉलिड प्लस 2HCl एक्वस, 2HCl एक्वस, रिएक्शन क्या था भाई? बेरियम क्लोराइड, ये सॉलिड कंपाउंड होता है, इसको पानी में घोल देंगे, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, राइट। ये क्या लीजिए जैसे एक्वस, हम लिख लेंगे इसको एक्वस, एक्वस क्या बन जाएगा? ये यहाँ पर बेरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट बन जाते हैं और 2HCl एक्वस वहां पर रहेगा ऐसे, ठीक है। तो ये दो एग्जांपल्स हैं किसके? These are two examples of precipitation reactions। अगर किसी रिएक्शन के दौरान एक ऐसा कंपाउंड बने जो पानी में नहीं घुलता है
वो वहां पर सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो वो जो सॉलिड सब्सटेंस बना है उसे क्या है, हम बोलते हैं कि उसके वहां पर प्रेसिपिटेट बने हैं। और जो रिएक्शन है क्या होता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और मोस्टली ये जो रिएक्शन होती हैं सारी क्या, ये डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस भी होती हैं, तो इस तरह से हम नेक्स्ट और स्लाइड्स में दूसरे यूनिट्स के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। ओके प्लीज, थैंक्स, नमस्कार।